Hello बच्चों, let's read the given question. Statement 1, aerosols are helpful for environment. Statement 2, aerosol contain chlorofluorocarbon which make UV protective layer of atmosphere. So हमें यहाँ दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. A, both statement 1 and statement 2 are correct. B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So हमारा की concept यहाँ है environmental issues, global warming. So global warming is the increase in temperature of the global level, क्योंकि यूवी रेस यानी सोलर रेडिएशन से जो यूवी रेस हमारे अर्थ को आता है वो डायरेक्टली हिट करने से क्या होता है, हमारा अर्थ में टेम्परेचर बढ़ता है. ये होता है ग्लोबल वार्मिंग. सो यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज एरोसोल्स आर हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट. सो यहाँ एरोसोल्स इज नथिंग बट लिपर फॉर्म में केमिकल्स होता है, especially the chemical called क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रोड्यूस होता है ये कैन से, यानी ये स्प्रे कैंस जो होते हैं उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है. और ये CFC से क्या होता है, ये CFC जब हमारा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है ये हार्म करता है ओजोन लेयर को, यानी द लेयर विच प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस. जो ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है उससे क्या होता है, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली फॉल्स ऑन टू द अर्थ और उससे बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग. सो यहाँ स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है, एरोसोल्स आर हेल्पफुल फॉर एनवायरमेंटल. So they are not helpful for the environment. This statement is wrong. And second statement is aerosol contain chlorofluorocarbon which makes UV protective layer of atmosphere. नहीं, ये UV protective layer नहीं बनता है. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो UV protective layer यानी ओजोन लेयर को डेप्लीट करता है. सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Hope you understood well. Best of luck.